24 घंटे पहले बेहिंतहा प्यार, फिर कैसे सिर पर खून सवार। गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े, एक एक टुकड़े के साथ हैवानियत। कांप जाएंगे जब जानेंगे आफताब ने कैसे श्रद्धा को ट्रैप किया। मुंबई से दिल्ली तक की रिपोर्टर की इन्वेस्टिगेशन। रूह कांप गया, पांव के नीचे से जमीन निकल गई जब आज ये खबर पता चली कि लिव इन में रहने वाली श्रद्धा को उसके बॉयफ्रेंड ने बेरहमी से हत्या कर दी। शव के 35 टुकड़े किए। इसके आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। आगे हम बताएंगे कि मुंबई की श्रद्धा को आफताब ने दिल्ली में लाकर क्यों मारा और मुंबई में कहां आफताब ने श्रद्धा के मर्डर के लिए मांस काटने की ट्रेनिंग दी। वो तारीख थी 18 मई 2022 जब आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा को मार डाला। उसके शव के 35 टुकड़े किए। उन टुकड़ों को डबल डोर फ्रिज में रखा, घर को फिनाइल और परफ्यूम से नहलाता रहा। 18 दिनों तक शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। हर रोज उसी कमरे में सोया जिसमें श्रद्धा की हत्या की। फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगवाता रहा। श्रद्धा के कत्ल के बाद 18 दिनों तक आफताब दिन के उजाले में किसी से नहीं मिला। रात के अंधेरे में 2 बजे वो महरौली जंगलों में निकलता रहा। धीरे धीरे शवों के टुकड़ों को फेंकता रहा। लेकिन 6 महीने बाद मोहब्बत से मर्डर तक वाली इस पूरी कहानी का पर्दाफाश हो गया। प्रेम में जो लोग पड़े हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? आज ये सवाल सबके जहन में था। कई बार कई एक्सपर्ट्स जो कानून के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके मुंह से हमने ये शब्द सुने हैं, एक्ट ऑफ पैशन, जो इस तरह के मामलों में दिखाई देता है। लेकिन आज ये सवाल मेरे जहन में भी था कि अगर एक्ट ऑफ पैशन के तहत ये हत्या हुई भी तो उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके बाद जब शरीर के टुकड़े किए गए, इस व्यक्ति के भीतर एक सेकंड के लिए भी इंसानियत या प्रेम नहीं जाग पाया, अफसोस नहीं आया? लेकिन ये सच है, ये घटना घटी है और इस घटना को समाज आज अपने अपने तरीके से देख रहा है, परख रहा है और ये बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, इसको लेकर एक मंथन आज लोगों के बीच हो रहा है। इस हैरत अंगेज और बेहद डरावनी कहानी में लेकिन कई ट्विस्ट भी हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपसे अभी तक जांच में जो सामने आए डिटेल्स हैं उन्हें साझा कर रहे हैं। खुलासा नंबर 1, आफताब जो कि एक शेफ है, इसी कारण से श्रद्धा को उसने आसानी से काट डाला। शायद आपको सुनने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ है, इस शख्स ने ऐसा किया है। खुलासा नंबर 2, एक धारदार चाकू से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए। खुलासा नंबर 3, शरीर के इस तरह से टुकड़े किए गए कि आसानी से उन्हें उठाया जा सके, ठिकाने लगाया जा सके। खुलासा नंबर 4, दुर्गंध से बचने के लिए फार्मेल्डिहाइड को खरीदा गया। बॉडी पार्ट्स में इसे मिलाया गया ताकि अंग खराब ना हो। खुलासा नंबर 5, पुलिस को कुछ हड्डियां मिली जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। खुलासा नंबर 6, श्रद्धा की खोपड़ी का कंकाल अब भी गायब है। खुलासा नंबर 7, आफताब श्रद्धा से लड़ा था क्योंकि उसे उसके अफेयर का शक था। हालांकि पुलिस उसकी बातों पर अभी यकीन नहीं कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। खुलासा नंबर 8, आफताब बॉडी रखने के लिए एक मेडिकल बैग रखता था। सुबह शरीर के अंगों को एक एक करके फेंकता था। खुलासा नंबर 9, आफताब बॉडी ठिकाने लगाने के बाद गुरुग्राम के कॉल सेंटर में काम करता था। क्या ये सब कुछ उसके लिए इतना आसान था? जिस लड़की के साथ आप रह रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, उसे आपने इस तरह से खत्म कर दिया और एक उफ तक नहीं हुई। इसी सवाल ने आज पूरे समाज को, देश को झकझोर के रखा है। आफताब का मकसद लेकिन पुलिस को गुमराह करना भी था और इसमें कुछ हद तक उसने कामयाबी पाई भी। 6 महीने तक कानून की गिरफ्त से दूर रहा, लेकिन आखिरकार मोहब्बत से मर्डर की यह खूनी कहानी दुनिया के सामने आ गई और दरिंदा आफताब पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली में एक खौफनाक साजिश, एक और श्रद्धा लव जिहाद की शिकार।
आरोपी आफताब की मर्डर प्लानिंग। 35 टुकड़ों वाला लव जिहाद। वो रात 2 बजे घर से निकलता था। उसके पास होते थे लाश के टुकड़े और इन्हीं टुकड़ों को वो ठिकाने लगाने जाता था जंगल। अपना काम खत्म करने के बाद वो आकर सुकून की नींद सो जाता था। प्यार, लिव इन रिलेशन और मर्डर की इससे खौफनाक वारदात के बारे में न तो आपने सुना होगा न ही कभी पढ़ा होगा। आज हम जिस वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें 2 किरदार हैं। पहला श्रद्धा वॉकर और दूसरा आफताब अमीन पूनावाला। श्रद्धा और आफताब मुंबई के मलाड में किसी कॉल सेंटर में काम करते थे। दोनों पहली बार वहीं मिले, फिर दोस्ती और दोस्ती के बाद मोहब्बत। इसी मोहब्बत में दोनों ने लिव इन रिलेशन में रहने का फैसला किया, लेकिन दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। लिहाजा दोनों ने मुंबई छोड़कर 1400 किलोमीटर दूर दिल्ली में रहने का फैसला किया। पर इस जल्लाद आफताब के जिगर में तो कुछ और ही था। आफताब के अंदर तो एक हैवान था जो बस दिखावे के लिए प्यार कर रहा था। यही बात श्रद्धा समझ नहीं सकी और उसे जान गंवानी पड़ी। श्रद्धा के दिल्ली चले जाने की खबर न तो उसके परिवार को थी न किसी और को। 14 सितंबर को श्रद्धा के भाई के पास श्रद्धा के दोस्त का फोन आया, जिसमें उसने श्रद्धा का फोन 2 महीने से बंद होने की बात कही। 15 सितंबर को परिजनों ने बात करनी चाहिए, तब भी उसका फोन बंद ही था। जिसके बाद 15 सितंबर को ही मानिकपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन काफी तलाश के बाद मामले को दिल्ली भेजा गया। जो अभी हमने तांत्रिक आपस जो मोबाइल तांत्रिक विश्लेषण किया, आफताब को यहाँ बुलाया था और यहाँ बोला उसको ही पूछताछ किया, लेकिन उसका हर टाइम में स्टेटमेंट उसका वेरिएशन था। लड़की के बारे में सर कैसे वेरिएशन? झगड़ा हुआ, लड़की के बारे में पूछा तो झगड़ा हुआ, वो सब स्टोरी बताया उन्होंने कि जॉब के साथ में जॉब करते थे, दोनों दोस्ती हुआ था, प्यार में हुआ था, लिव से रहते थे, लेकिन झगड़ा उसके लिए वो छोड़ के चली गई, ऐसा बताया था। फिर हम लोगों ने हमारे सीनियर ऑफिसर से सब जो सुपीरियर ऑफिसर हमारे उनसे बातचीत करके ये न्यूज के बारे में ट्रांसफर करना डिसीजन लिया और फिर वो ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारा जो स्पेशल ऑफिसर था उनको वहां भेज दिया था। 8 नवंबर को श्रद्धा के परिजनों ने दिल्ली में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और अब करीब 5 महीने बाद अब जो खुलासा हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से गुमशुदगी को लेकर जांच की बात कही। दिल्ली पुलिस ने आफताब का फोन सर्विलांस पर लगाया, लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को दिल्ली के छतरपुर से हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने पहले तो गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।